मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा पार्ट पढ़ाएंगे। इस पार्ट में भी हमें वही 4 सूत्र याद रखने हैं। नंबर 1, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी हो तो बड़ी संख्या ऊपर व छोटी संख्या नीचे रखते हैं। नंबर 2, यदि किसी सवाल में 2% व एक संख्या दी हो तथा सवाल में कम या अधिक लिखा हो तो दोनों प्रतिशतों को जोड़कर दी गई संख्या के बराबर लिख देते हैं। नंबर 3, प्रतिशत लाभ, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। नंबर 4, प्रतिशत हानि, दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या। और इसमें भी हमें वो ही याद रखना है, लाभ दिया है तो जोड़ के चलेंगे और हानि दी है तो घटा के देंगे। देखिए बच्चों, अब ये सवाल। हाँ तो बेटा देखिए ये सवाल, चीनी के भाव में 10% कमी आने के कारण एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितना अंतर है। चीनी के भाव में 10% कमी आएगी। 100 रुपए में 10 रुपए कम होंगे। 270 रुपए में कितने कम होंगे। 270 का 10% हटा लिया बटे 100। 2 जीरो से एक किया और एक किया, 2 जीरो कट गए, ये आ गया 27 रुपए। 27 रुपए कम हो गए। इन 27 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक ले आया। 1 किलो चीनी कितने की आई, 5 से दे देंगे भाग। 5 पंजे 25, बच गए 2, दशमलव लगा के जीरो उतार ली, हो गया 20। 5 चौक 20। अब जो चीनी का भाव आया 5 रुपए 40 पैसे। मान लो पहले चीनी का भाव था 100 रुपए किलो, 10% की कमी आएगी तो ये फिलहाल भाव रह गया 90%। हमारे हिसाब से भाव 90% और ये भाव ये फिलहाल का 5 रुपए 40 पैसे। पहला भाव ज्ञात करने के लिए प्रतिशत हटा लिया बटे 100। 100 बराबर थे इधर ले गए ऊपर और बटे में ले आए 90 गुणा 5.4। जीरो से जीरो काट लिए, 10 से गुणा करो तो ये पॉइंट हट गया, ये आ गया 54। 9 से 54 को भाग दे देंगे, 9 छिक 54। पहले भाव था 6 रुपए किलो और अब भाव है चीनी का 5 रुपए 40 पैसे। ये बताना अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितना अंतर है। पहले भाव था 6 रुपए किलो, अब भाव है 5 रुपए 40 पैसे। अंतर आ गया 6 रुपए में से घटा लेंगे 5 रुपए 40 पैसे, ये बचा दशमलव, यहाँ से दाई ले ली 10, 10 में 4 गए 6 और एक लग गई 0। 0.60 रुपए, या यूं कहो 0.60 रुपए का मतलब 60 पैसे। तो पहले भाव में और अब के भाव में अंतर आ गया 60 पैसे। सवाल है, रहीम कुछ आम 21 रुपए के 3 किलोग्राम की दर से खरीदता है तथा 50 रुपए के 5 किलोग्राम की दर से बेच देता है। कुल 102 रुपए लाभ कमाने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। रहीम 21 रुपए के 3 किलो आम लेता है तो 1 किलो आम कितने के खरीदेगा। 21 को भाग दे देंगे 3 तक, 3 सते 21। 1 किलो आम खरीद लिए उसने 7 रुपए के।
तथा 50 रुपए के 5 किलो की दर से बेच देता है। 1 किलो आम कितने में बिकेंगे? 50 रुपए में बेचे 5 किलो, तो 1 किलो कितने में बिके? 50 को 5 तक दे दोगे भाग, ये भाग दे के आ गया 10 रुपए। खरीदे 7 रुपए में 1 किलो और बेच दिए 10 रुपए में 1 किलो, तो 1 किलो पे प्रॉफिट हो गया 10 रुपए में तय 7 रुपए घटा लिए 3 रुपए। 1 किलो पे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसे, और ये बताना कुल 102 रुपए लाभ कमाने के लिए उसे कितने किलोग्राम आम बेचने होंगे। बड़े लाभ को छोटे लाभ से दे देंगे भाग, पता चल जाएगा कितने किलोग्राम आम बेचने। बड़ा लाभ है 102 और छोटा लाभ है 3। 3 से भाग दे दिया, 3 तिया 9, बच गया 1, उतार लिया 2 का हो गया 12, 3 चौक 12। उसे आम बेचने होंगे 34 किलो। बेटा देखिए सवाल ये है, एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऐसे इधर लिख ली 21 वस्तु और इधर 15। हमें बताना प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का सीधा सूत्र है दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। प्रतिशत प्रॉफिट, दोनों संख्याओं का अंतर 21 में 15 घटा लिया 6 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 15, काट लिया 5 से 5 तिये 15, तो 5 से भाग दे दिया, 5 दूनी 10 और 1 लगी 0। 3 से 6 को काट लिया, 3 दूनी 6, 20 की 2 में गुणा कर लेंगे, 20 दूनी 40, लाभ होगा 40%। हाँ तो बेटा देखिए सवाल है, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दुकानदार ने केले बेच दिए 250, प्रॉफिट हो गया 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये बताना है कि उसका लाभ कितने प्रतिशत है। केले बेच दे 250, प्रॉफिट 50 किलो का हो गया, तो उसने खरीदे कितने थे? खरीदे बराबर 250 में से 50 घटा लिया 200, और हमें लाभ बताना है प्रतिशत। प्रतिशत लाभ दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 50 गुणा 100 बटे छोटी संख्या 200। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 ते 50 को भाग दे दिया 25, तो उसका जो लाभ हुआ वो हुआ 25%। तो देखिए बेटा ये सवाल, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या है? ये दिया कि उसने संतरे बेच दिए 36 और लॉस हो गया उसे 4 संतरों का। 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 36 संतरे बेचते ही 4 संतरों का नुकसान हो गया, तो उसने खरीदे थे 36 और 4 40, और ये बताना कि उसका हानि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत लॉस बराबर दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 और बटे बड़ी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 4 गुणा 100 और बड़ी संख्या 40। 0 से 0 काट दी और 4 से 4,
10%, उसका हानि प्रतिशत, उसे हानि हुई है 10%। हाँ तो मेरे बेटो देखो, ये सवाल 18 रुपए का एक कलम बेचने पर एक व्यक्ति को इस कलम के क्रय मूल्य का 1/10 हानि होती है। इस कलम का क्रय मूल्य क्या है? मान लो कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया है और हानि हो रही है 1/10 की, तो कितने में बेच रहा? हमने बताया था लाभ जोड़ा क्रय और हानि घटा क्रय। हानि घटा दी 10 एकम 10, 10 मत 1 घटा लिया 9, 9/10। हमारी बेच आएगी 9/10 और उनकी कलम, उनकी बेच है 18 रुपये। तो बेच बेच के बराबर लिख लेंगे, हमारी बेच 9/10 और इनकी बेच 18 रुपये। खरीद ज्ञात करनी है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 10 ऊपर ले जाएंगे, 9 नीचे बटे में, गुणा 18। 9 से भाग दे दिया, 9 दूनी 18 और 2 की 10 में गुणा, 2 दाई 20। कलम का क्रय मूल्य आ गया 20 रुपये। हाँ तो मेरे बेटो देखो सवाल, एक गैस तंदूर को 375 रुपये में बेचने से विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। तंदूर का क्रय मूल्य क्या है? मान लो तंदूर का क्रय मूल्य 1 रुपया है। 375 रुपये में बेचने से विक्रेता को क्रय मूल्य का 1/4 लाभ होता है। लाभ होता है 1/4। क्रय मूल्य यानी कि खरीदा 1 रुपये में, लाभ ले लिया 1/4 का, तो बेच दिया। 1 में जोड़ देंगे लाभ, 4 एकम 4, 4 में जोड़ दिया 1, 5/4। हमारी बेच 5/4 और सवाल में बेच 375, दोनों आपस में बराबर। बेच बेच के बराबर लिख दिया। क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 4 बटे में ऊपर जा लिया और बटे में ले आए 5, गुणा 375। 5 से काट लिया, 5 सते 35, बच गए 2, 5 पंजे 25, भाग दे के आ गया 75। 75 की 4 में गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 सते 28 और 2 30। ये आया तंदूर का क्रय मूल्य 300 रुपये। हाँ तो बेटा देखो सवाल, एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये दिया हुआ है 5 रुपए के 3 संतरे, ऐसे 5 रुपए के खरीद लिए संतरे 3 तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है और बेच दे 4 रुपए के 2। लाभ प्रतिशत क्या है? प्रतिशत लाभ करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर ध्यान रखेंगे सबसे पहले यह गुणा करेंगे। 5 की 2 में गुणा कर ली, 5 दूनी 10 और 4 की 3 में 4 तिये 12। इसका अर्थ है 10 रुपए में उसने खरीदे और 12 रुपए में बेच दिए। लाभ प्रतिशत क्या है? प्रतिशत लाभ दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 और बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 2 गुणा 100 बटे छोटी संख्या 10। ऐसे 0 से 0 काट ली, 10 की 2 में गुणा, 10 दूनी 20, उसका लाभ आया 20%। हाँ तो बेटा देखो सवाल है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है। इन सब को 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर
₹60 लाभ कमाता है। उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने हैं? ये दिया 1 दर्जन संतरे ₹15 के, और उतने ही संतरे ₹10 दर्जन की दर से 1 दर्जन संतरे ₹10 के। संतरे हो गए 2 दर्जन और खरीद आएगी 15 10 ₹25। उसने 2 दर्जन संतरे ₹25 में खरीद लिए और इन सबको ₹14 प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। 2 दर्जन संतरे ₹14 दर्जन के हिसाब से बेच दिए, 14 दूनी ₹28 में। उसे प्रॉफिट हो गया। खरीदे थे ₹25 में, बेच दिए ₹28 में, तो उसे लाभ हुआ ₹3। 2 दर्जन संतरों पे ₹3 का लाभ हुआ। 1 दर्जन पे लाभ हुआ ₹1.50। और ये बताया कि ₹60 लाभ कमाता है उसके द्वारा खरीदे गए संतरे। बड़े लाभ को छोटे लाभ से दे देंगे भाग। 60 को भाग दे दिया 1.5। दशमलव हटा के ऊपर 0 लगा दी। 15 से भाग दे देंगे। 15 चौका 60, उतार ली 0, नहीं चलती लगा दी 0। उसके द्वारा खरीदे गए संतरे है 40। देखो बेटा, ये सवाल है। एक व्यक्ति कुछ अंडे ₹1 के 2 की दर से खरीदता है तथा उतने ही अंडे वह ₹2 के 3 की दर से खरीदता है। इन सबको ₹3 के 5 की दर से बेच देने पर उसकी प्राप्ति क्या है? ये दिया ₹1 के अंडे 2, ₹1 के अंडे खरीद लिए 2 और उतने ही अंडे ₹2 के 3, ₹2 के खरीद लिए 3। इन सबको ₹3 के 5 की दर से बेच देता है और बेच दिए ₹3 के 5। हम ऐसे अंडे ले लेंगे जो 2 तय 3 तय और 5 से कट जा। 2 3 5 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 5 का एलसीएम, इनका एलसीएम लघुत्तम आ गया 30। अब देखिए, पहली प्रकार के अंडे लिए 30 और ये लिए इस रेट में ₹1 के 2। कितने में आ गए? रपा ऊपर अंडे नीचे। 2 से 30 को भाग दे दिया 15 और 15 की 1 में गुणा 15। ₹15 में आ गए। अब उतने ही अंडे ये लेता है ₹2 के 3 के हिसाब से। अंडे पहले लिए 30, अब इसी तरह के अंडे 30 ही लेने हैं लेकिन ₹2 के 3 के हिसाब से। ₹2 ऊपर, अंडे नीचे लिख लिए 3। 3 से भाग दे दिया 10 और 10 की 2 में गुणा, 10 दूनी 20। अब दोनों को मिला दिया, इन सब को मिला दिया, ₹3 के 5 की दर से बेच दिया। अंडे हो गए 30 और 30 60 और ये बेच दिए ₹3 के 5 के हिसाब से। ₹3 के 5 के हिसाब से 5 से भाग दे दिया 12 और 12 की 3 में गुणा कर ली, 12 3 36। उसने अंडे जो खरीदे थे ₹15 और ₹20, ₹35 में, और बेच दिए उसने ₹36 में, तो उसे लाभ हुआ। कितने पैसे का लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ। दोनों संख्याओं का अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोनों संख्याओं का अंतर 1 गुणा 100 और बटे छोटी संख्या 35। 5 से काट लिया, 5 सते 35, 5 से भाग दे दिया, 5 दूनी 10 और 1 लगी 0। 20 एकन 20 और बटे 7। उसकी प्राप्ति होगी 20 बटे 7। ऊपरला बड़ा है
ऊपरली संख्या बढ़ी तो तरली से दे देंगे भाग। 7 दूनी 14, बच गए 6 और बटे 7। 2 सही 6/7%। उसकी प्राप्ति क्या है? उसे लाभ होता है 2 सही 6/7%। देखिए बच्चों, अब प्रॉफिट एंड लॉस का ये चौथा पार्ट पूरा हो गया है। अगला पार्ट यानी कि 5वां जल्दी ही आपके सामने आएगा। जो बच्चे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें।